अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोगों आपके साथ इकोनॉमिक्स की क्लास के साथ हाजिर हैं यहाँ पे। और जो हमारा पहला चैप्टर है वो पूरा एक ही लेक्चर में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है समझने की, ना कोई इतनी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको समझाया जाए इतना ज़्यादा। आसान है बहुत, फोकस करना पड़ेगा, तो ध्यान से समझेगा देखेगा ताकि आपको आगे मुश्किलात ना हो। चैप्टर का नाम हमारा है द बेसिक इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम से मुराद मेरा बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर कम से कम 5 से 6 चीज़ें तो मैं वैसे ही बता सकता हूँ। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पैसे की कमी एक तरीके से, या रिसोर्सेज की कमी हो गई, या LLCE की कमी हो गई यहाँ पे, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हमने दूसरा गलत इस्तेमाल कर लिया, गलत सोच लिया, या हमारे पास नीड्स कम है, या हमारे पास वांट्स कम है। ये सब आपके पास इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम में आता है। स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते ही हम लोगों के पास जो पहला है वो है इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। ये तस्वीर देखें, ये तस्वीर जो खैर मैंने ऐसे ही बनाई है। असल बात जो यहाँ पे समझाने का है वो है नीड्स एंड वांट्स। सही है। सबसे पहले नीड्स। भाई नीड्स क्या होती हैं? नीड्स हर वो चीज़ है, दोबारा सुने, नीड्स क्या है? नीड्स हर वो चीज़ है जिसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। हवा, ऑक्सीजन नीड है आपकी। सही है, ये आपको सांस तो लेनी है। लेकिन इकोनॉमी में नीड्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आता है फूड, क्लोथ्स टू वेयर, शेल्टर, और आज के दौर में ट्रांसपोर्टेशन। इवन सेल फोन्स भी हमारी नीड बन चुके हैं आजकल। ऑनलाइन क्लासेस की तरफ हम लोग गए हुए हैं, पढ़ाई में, तालीम में हमारे काम आता सेल फोन। लेकिन अगर हमारे पास सेल फोन नहीं होगा तो हम मरेंगे नहीं, जिंदा रहेंगे। जिंदगी गुजार सकते हैं आराम से, विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सही है, कोई मुश्किलात नहीं होगी बगैर मोबाइल के। लेकिन अगर आप खाना नहीं खाओगे 2 दिन तक तो तीसरे दिन शायद आप जिंदा नहीं बचोगे। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो शायद 7वें दिन आप बचोगे नहीं। अगर आप के पास घर नहीं है रहने के लिए तो आप बाहर डेंजर है आपके लिए। सही है, तो ये होती है नीड। अब इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, नीड्स की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इसको कुछ ऐसे बोल देंगे कि नीड्स आर एवरीथिंग विच आर एसेंशियल्स फॉर लिविंग अ लाइफ। हर वो चीज़ जो इम्पोर्टेंट रखती है ज़िंदगी जीने में, बस। उसमें याद रखिएगा ट्रांसपोर्टेशन आजकल बना हुआ है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन अगर हमारे पास नहीं होगी तो हम पैदल चल लेंगे, मरेंगे नहीं। लेकिन अगर हमारे पास खाना नहीं होगा तो हम शायद जिंदा ना बच पाए। तो ये हमारी नीड्स थी, खाना पीना, कपड़े, शेल्टर, बस। उसके अलावा भी बहुत सारी नीड्स हो सकती हैं, आप गूगल कर सकते हैं आराम से। बट बेसिक अगर डेफिनेशन आती है तो आप ये लिखेंगे, आपको पूरे मार्क्स देगा एग्जामिनर। सही है। अगली तरफ चलते हैं, आगे हम बढ़ते हैं और हम बात करते हैं वांट्स की। अब ये वांट्स क्या है? आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, आई वॉन्ट टू बाय अ कार। ये वांट क्या है? ये वांट्स हर वो चीज जो आपकी विश है उसे कहते हैं। सही है, दोबारा समझाता हूँ। नीड क्या थी हमारी? जिसके बगैर हम मर जाएंगे। वांट्स क्या है? जो हमें है आए दिन ख्वाहिश होती है। आप अपने अब्बू से कहते हो, अम्मी से कहते हो, अम्मी आज पिज़्ज़ा खाना है, अम्मी आज बर्गर खाना है, अम्मी आज आइसक्रीम खानी है, अम्मी आज कोल्ड ड्रिंक पीनी है, अम्मी आज जिंगर खाना है। ये सब आपकी वांट्स हैं। इसमें नीड क्या थी आपकी? फूड था। वांट्स को अगर मैं कुछ इस तरीके से कहूँ कि आप भूखे हैं तो ये फूड आपकी नीड है। लेकिन आपको भूख मिटाने के लिए, भूख मारने के लिए पिज़्ज़ा या बर्गर खाना है तो ये आपकी स्पेसिफिक ब्रांड है। कोई भी स्पेसिफिक ब्रांड का बर्गर या पिज़्ज़ा खाना है तो ये आपकी वांट है। समझे? नहीं समझे? दूसरी एग्जांपल देता हूँ। भाई आपको भूख लग रही है शदीद, सही है, आपको खाना खाना है, नहीं खाओगे मर जाओगे। अब खाने में रोटी खानी है या पराठा खाना है, ये आपकी वांट्स है। वांट्स को अगर हम कुछ डिस्क्राइब करें तो अ वांट कैन बी डिफाइंड एज अ गुड, प्रोडक्ट और सर्विस which is required by people but not considered necessary
टू लिव लाइफ। ये जो लाइन है, नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर लाइफ, ये है मेन। इससे नीड्स और वांट्स के अंदर डिफरेंट आता है कि वांट्स के बगैर आप जी लोगे। अम्मी को आपने बोला अम्मी आइसक्रीम खानी है, अम्मी बोलेंगी नहीं, जी लोगे, कुछ नहीं होगा उस दिन आपको। सही है। अम्मी को बोला अम्मी आज जिंगर खाना है, अम्मी बोलेंगी नहीं, आज घर में अच्छा खाना पका हुआ है, आपको खाना पड़ेगा। क्यों? मरोगे नहीं। बट अगर खाना नहीं है तो शायद हो सकता है आपके साथ कुछ हो जाए। फिर हम आते हैं फाइनाइट रिसोर्स। फाइनाइट रिसोर्स से मेरा क्या मुराद है? फाइनाइट रिसोर्स को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पास 1,000 रुपये हैं। सही है। कितने? 1,000 रुपये। पैसे रिसोर्स होता है, ये पता ही होगा, रिसोर्स पैसा, मशीनरी वगैरह वगैरह। इसमें पैसे की हम मिसाल दे रहे हैं। आपके पास पैसा है 1,000 रुपये, आपको चलाना है 4 से 5 दिन। तो क्या आप रोजाना जिंगर खा सकते हो? तो क्या आप रोजाना पिज्जा खाने की कोशिश करोगे? कोशिश तो चलो अलग बात है, लेकिन खा पाओगे 1,000 रुपये में? नहीं खा पाओगे। एक दिन आपको चपाती खानी पड़ेगी, चपाती का दही खाना पड़ेगा, एक दिन चटनी खानी पड़ेगी, एक दिन बिरयानी खानी पड़ेगी, तो एक दिन चावल खाने पड़ेंगे। फाइनाइट रिसोर्स है, लिमिटेड है। नीड्स और वांट्स हमेशा आपकी अनलिमिटेड होंगी। बंदे की एक नीड पूरी होती है, उसकी दूसरी आ जाती है। वांट्स, अभी आपने आइसक्रीम खाई होगी, आपको 10 मिनट बाद दिल चाहेगा चाय पी लूँ, वांट्स है ये आपकी, ये अनलिमिटेड है। सही है। वांट्स अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्स लिमिटेड है। तो इसके अंदर स्कार्सिटी का प्रॉब्लम आता है। स्कार्सिटी, फाइनाइट रिसोर्स एक ही टॉपिक है एक तरीके से। स्कार्सिटी का मतलब होता है लैक ऑफ रिसोर्स एक तरीके से। तो यह फाइनाइट रिसोर्स एक ही टर्म है एक तरीके से। तो ये लैक ऑफ गुड्स हो सकता है, लैक ऑफ सर्विसेज हो सकता है। सही है। लेकिन एक बात दोबारा बता दूं कि फाइनाइट रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड होते हैं इसलिए फाइनाइट है। सही है। पहली बात तो ये हो गई। वांट्स आपकी, आपने एक बुक खरीदी पढ़ने के लिए। सही है। हैरी पॉटर का पहला आपने सीज़न खरीद लिया, पहला नॉवल खरीद लिया, पढ़ लिया, पढ़ा भी नहीं बल्कि 2 पेजेस पढ़ लिए। अम्मी को बोला अम्मी दूसरा भी चाहिए, अम्मी ने दिला दिया। फिर तीसरे दिन बाद लो अम्मी तीसरा भी चाहिए, अम्मी तीसरा भी दिला दिया। चौथा भी चाहिए, अम्मी ने बोला नहीं अब नहीं मिलेगा। तो ये वांट्स क्या थी? अब क्या लिमिटेड थी, देखो बढ़ी जा रही है। आप रुक नहीं रहे, आपका दिल भी नहीं चाह रहा रुकने का। आप बोलो आता रहे आता रहे आता रहे, अलमारी भरी भरी दिखेगी। बट फाइनाइट रिसोर्स की वजह से, सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट रिसोर्स की वजह से आप हर वांट को फुलफिल नहीं कर सकते। सही है। ये हो गया हमारा फाइनाइट रिसोर्स तक। अब आगे चलते हैं। ये स्कार्सिटी और फाइनाइट रिसोर्स एक ही चीज़ है। मैंने अलग अलग जानबूझ के लिखा था ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये एक तरीके से एक ही चीज़ है। फाइनाइट रिसोर्स से मुराद होता है लिमिटेड। अनलिमिटेड वांट्स होती हैं लेकिन रिसोर्स इतना लिमिट होता है। स्कार्सिटी मतलब होता है लैक ऑफ रिसोर्स, बस इसमें ये फर्क है। अगली बात हम कर रहे हैं वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमारे हैं। अगला टॉपिक है ये हमारा एक ही चैप्टर का। पहला टॉपिक हमारा था इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अब है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है ये देखें। LLCE, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। समझे? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। ठीक, चले समझाता हूं अब ये क्या होते हैं आपको। सबसे पहले तो हम कंज्यूमर्स की बात करते हैं। कंज्यूमर्स कौन होते हैं? कंज्यूमर वो होते हैं जो आपके गुड्स और प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं। सही है। जो भी है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर जो आपके गुड सर्विस को कंज्यूम कर रहे हैं। कंज्यूमर्स आर पीपल और फर्म्स हु नीड एंड वांट गुड्स एंड सर्विस, जिनको चाहिए, पता है कि हमें मार्केट में इतने कंज्यूमर्स बैठे हुए इस चीज़ के लिए। सही है। नेक्स्ट, लैंड। LLCE का पहला L, लैंड। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से मेरा मुराद क्या था?
फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन जो टॉपिक है, उससे सबसे पहले तो मेरी बात सुन ले। फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, हर वो चीज जो प्रोडक्शन में काम आ रही है, ये सोच के, ये समझ के, ये देख के आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहला लैंड देखना पड़ेगा कि जगह कैसी है। जगह पे रश है, सुनसान जगह है, सुनसान जगह है तो आप वहां पे काम करना नहीं पसंद करोगे। हाँ, कुछ कामों के लिए सुनसान जगह भी बड़े काम की होती है, लेकिन फिर भी आप तरजीह ज़्यादा उसको दोगे जहाँ वीरानी नहीं हो। लैंड में वो जगह जो आपके काम की हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बिरयानी वाला है, वो किसी भी फूड स्ट्रीट में मार्केट क्यों लगाता है, अपनी शॉप क्यों खोलता है? क्योंकि उसको पता है यहाँ रश है, यहाँ आने जाने वाला सस्ती महंगी देखेगा और फिर ख़रीद लेगा। कोई तो ख़रीद ही लेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट बड़ी है, लोग आ रहे जा रहे हैं, रोड का रास्ता एक तरीके से। लेकिन कोई एक कच्ची आबादी है, उधर एक बिरयानी वाला लगाएगा तो वहाँ पे खाली कुछ लोग लेंगे, वो भी वहीं के, दूर दूर से कोई नहीं आएगा लेने। तो ये लैंड का होता है सब कुछ। सही है, ये सब लैंड के ऊपर डिपेंड करता है। लैंड के बाद हमारा है लेबर। भाई लेबर क्या होता है? लेबर से मेरा मुराद क्या है? लेबर से मेरा मुराद कोई भी ह्यूमन एफर्ट्स प्रोडक्शन में जो इस्तेमाल हो रही हैं, वो सेकंड एल को रिप्रेजेंट कर रही हैं LLCE में। नहीं समझे? समझाता हूं। फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो बंदा काम कर रहा है लेबर है, कोई बात नहीं, फैक्ट्री के एग्जांपल नहीं लेते। एक शॉप है, वही बिरयानी वाला जिससे मार्केट खोली है किसी फूड स्ट्रीट पे, उसने कोई बंदा नहीं रखा हुआ काम के लिए, लेकिन वो खुद काम कर रहा है। ह्यूमन एफर्ट्स लग रहा है? हाँ भाई लग रहा है, तो उसके अंदर लेबर इस्तेमाल हो रहा है। सही है, एक्टिव लेबर होगा हमेशा, कोई वीक लेबर नहीं चाहिए, काम नहीं हो पाएगा सही, पछताएंगे आप फिर उसे लेके। तीसरी टर्म हमारी आती है सी, माने कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? एक बात याद रखें कैपिटल के लिए हमेशा, कि कैपिटल आर द मैन मेड रिसोर्सेस। क्या बोला है मैंने? कैपिटल आर द मैन मेड रिसोर्सेस। अब मैन मेड रिसोर्सेस से मुराद रिसोर्सेस तो नेचुरल भी होती हैं। अच्छा, नेचुरल रिसोर्स कौन सी होती है, पहले ये सोचते हैं। नेचुरल रिसोर्स एक तरीके से आप लकड़ी का काम कर रहे हैं, तो जो लकड़ी है ना, लकड़ी, दरख्त की लकड़ी, वो आपकी नेचुरल रिसोर्स है। सही है। मिनरल्स आपके नेशनल रिसोर्सेस हैं। ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। बट पैसा, कागज है खाली, ये मैन मेड रिसोर्स है, लेकिन उस कागज की बड़ी वैल्यू है, इसलिए वो कैपिटल में आता है। कोई भी चीज़ है, वो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो मशीनरी इस्तेमाल हो रही है वो भी कैपिटल है। फैक्ट्री में जो जो भी चीज़ किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में काम आती है, उसे कैपिटल कहते हैं। सही है भाई, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इंटरप्राइज क्या है। एंटरप्राइज, एंटरप्राइज अगर मैं बिल्कुल इलेबोरेट करके बताऊं तो उसे कहते हैं बिजनेस। Enterprise is a firm that uses all the above resources and take the risk to produce some goods or service। ये रिस्क है। कोई भी बिजनेस, हर बिजनेस रिस्क पे होता है, आपको नहीं पता चलेगा, बंद हो जाएगा। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक स्टॉल से काम शुरू हुआ है और एक मॉल बन गया, बिजनेस बहुत दुगना तुगना बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि बड़ा बड़ा मॉल बंद हो गए। क्यों? बिजनेस फ्लॉप हो गया। क्यों फ्लॉप होता है? उसके अंदर फ्लॉप होने में या तो इसकी कमी आ जाती है, या इसकी कमी आ जाती है, या इसकी कमी आ जाती है। या तो ये जो बंदा है ना जो काम कर रहा है, ये बिल्कुल ना तजुर्बेकार है। सही है। अगर इन तीनों की कोई गलती नहीं है ना, तो ये जो ना तजुर्बेकार बंदा है ना जो बिजनेस कर रहा है, ये उसकी गलती है। पर भाई एंटरप्राइज की तरह एक एंटरप्रेन्योर होता है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्राइज होता है बिजनेस, बिजनेस को संभालने वाला एंटरप्रेन्योर होता है। सही है भाई। अब ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल, ये LLC के बाद है, ये कुछ अलग टर्म है। ये क्या है? ये नई टर्म है, थोड़ी सी हमने सुनी नहीं है पहले।
ड्यूरेबल से मुराद मेरा क्या है? ड्यूरेबल से मेरा मुराद वो है कि वो कंज्यूमर्स जो गुड्स कंज्यूमर गुड्स लास्ट लॉन्ग। फर्नीचर है 15 साल पहले का भी आप यूज़ कर लेते हैं, 15 क्या 20-20 सालों का पुराना यूज इस्तेमाल होता है। नॉन ड्यूरेबल है वो गुड जो ज़्यादा टाइम तक इस्तेमाल नहीं हो सकता। आपने खाना पकाया बड़े मज़े का, पहले दिन लोगों ने शौक से खाया, दूसरे दिन थोड़ा सा मुंह बनाया खा लिया, तीसरे दिन भी खा लिया लेकिन फिर भी बचा है, तो चौथे दिन हो सकता है कि वो ख़राब हो जाए और लोग भी ना खाएं उसे, तो ये आएगा नॉन ड्यूरेबल के अंदर। सही है, ये था हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब मैंने टॉपिक लिखा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर ज़रा गौर करेगा। सही है, गौर नहीं करेंगे आपका नुकसान है, गौर करेंगे आपका फ़ायदा है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये तस्वीर देखें, इससे आपको क्या समझ आ रहा है? भाई ये एक बंदा है, लेट टेक एग्जांपल के एक एंटरप्रेन्योर है जो बिजनेस संभालने वाला है, बिजनेस करने का सोच रहा है अभी। सही है, इसके बाद दो चॉइसेस हैं, चॉइस ए एंड चॉइस बी। इसको पहले आपके लिए आसान करते हैं कि ये आप हो, जो ये वीडियो देख रहे हैं ये आप हो। यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये, यहाँ पे आपके पास आइसक्रीम लिखी हुई है और यहाँ पे आपके पास पिज़्ज़ा लिखा हुआ है या चॉकलेट लिखी हुई है। आइसक्रीम और चॉकलेट के बीच में आपका कंपटीशन है, चॉकलेट वर्सेस आइसक्रीम, क्या खाऊं? अम्मी ने बोला यार एक चीज़ मिलेगी, दोनों नहीं मिल सकते क्योंकि 100 रुपये। तो अब क्या चूज़ करेंगे? दोनों कर नहीं सकते, दोनों 100 रुपये की हैं। अगर आपने आइसक्रीम चूज़ करी तो चॉकलेट आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई, लेकिन अगर आपने चॉकलेट यूज़ करी, चॉकलेट चूज़ कर ली, तो आपकी आइसक्रीम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई। समझे? तो इसी तरीके से ये एंटरप्रेन्योर है, इसके पास 1 करोड़ रुपये, 1 करोड़ में इसको ज़मीन भी खरीदनी है, लेबर भी लेना है, कैपिटल भी लेना है, लेकिन ये सोच रहा है मैं स्कूल खोलूँ या हॉस्पिटल खोलूँ। अगर ये स्कूल खोलता है तो इसका हॉस्पिटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, लेकिन अगर ये हॉस्पिटल खोलता है तो इसका स्कूल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा। जो आपने छोड़ दिया वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन बी डिफाइंड एज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव गिवन अप बाय चूजिंग अनदर आइटम। आपने बी को चूज कर दिया, ए आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आपने ए को चूज कर दिया, बी आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझते हैं अब इसको थोड़ा सा, एग्जाम्पल है ये। सही है कि सिटी है, सिटी गवर्नमेंट समझ ले एक तरीके से, समझिए सिंध गवर्नमेंट है। सिंध गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम एक हॉस्पिटल बनाते हैं। सही है, एक लैंड पे एक हॉस्पिटल बनाते हैं। अब वो बड़ा छोटा ये बात हमारे काम की है ही नहीं, हमें समझना है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, इसलिए एग्जाम्पल दिया। उसने गवर्नमेंट क्या कर सकती थी कि उस जगह पे स्कूल भी खोल सकती थी, या अपॉर्चुनिटी ये देखें, हॉस्पिटल तो इन्होंने चूज कर लिया, ये डिसाइड कर लिया कि हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, बट स्कूल बन सकता था या स्पोर्ट्स सेंटर बन सकता था, इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। सही है, क्या था भाई, आपके पास एक लैंड है, उसके ऊपर आपको कुछ भी करना है। चलो एक एग्जांपल दे दो, बड़ी आसान सी एग्जांपल, ये आपसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है लेकिन एग्जांपल दे रहा हूँ। एक कागज़ है आपके पास, स्केच बुक का, एक ही पड़ा हुआ है, आपने सोचा इसके ऊपर सीनरी बनाता हूँ। सही है, या इसके ऊपर कोई स्टडी टाइप कोई भी ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ या इल्यूजन बना लेता हूँ। आपने सोचा या सीनरी बनाता हूँ या इल्यूजन बना लेता हूँ। अगर आपने इल्यूजन बना ली तो सीनरी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर आपने सीनरी बना ली तो आपकी इल्यूजन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप कि अब तो समझ आ गया होगा ये। सही है, तो आगे बढ़ते हैं और ये अब देखते हैं हम अपना अगला टॉपिक, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स एंड चॉइसेस। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से थोड़ा सा रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है? ये देखिए, ये मैंने एक ग्राफ शो किया है। इस ग्राफ के अंदर बंदा क्या सोच रहा है? इस ग्राफ के अंदर जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेस संभालने वाला बंदा है, वो पहले ये सोचेगा कि जो दो आइटम मैंने चूज़ करे हैं, आइसक्रीम या चॉकलेट, इन दोनों में से फ़ायदेमंद कौन सी है, ज़्यादा मज़ा कौन सा देगी, ज़्यादा देर तक कौन सी चलेगी।
ये तो हम बच्चे हैं इसलिए हम ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर है वो ये नहीं सोचेगा। वो ये सोचेगा कि अगर मैं गारमेंट्स का बिजनेस करता हूँ तो वो कितना चलेगा, इसके मार्केट में कंज्यूमर्स कितने हैं, इसकी डिमांड कितनी है इस ब्रांड की, वो ये सोचेगा। लेकिन अगर वो गारमेंट नहीं खोल रहा और वो पेंट फैक्ट्री लगा रहा है तो वो सोचेगा कि पेंट में कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है, सोचेगा। जैसे यहाँ एग्जांपल दी हुई है कॉटन और वाइन की, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, सही है। प्रोडक्ट ए की भी वैल्यू है, प्रोडक्ट बी की भी वैल्यू है, लेकिन उसको ज़्यादा फ़ायदा ए में हो रहा था इसलिए उसने ए चूज़ कर लिया। एग्जाम्पल है खाली, कर्व्स वगैरह निकालना, चॉइस वगैरह निकालना इसमें काम नहीं आता है, खाली समझाने के लिए होता है। आपको ये कोई सवाल नहीं आएगा इसके अंदर कि आप ग्राफ से निकाल के दें, चॉइस करके दें, सही है। अब यहाँ पे समझाने के लिए मैंने लिख दिया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन बी शोन यूजिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फॉर फ्रंटियर। इसका मतलब वो जो ग्राफ जो मैंने इससे पहले शो किया था उसको PBF कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, सही है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैक्स कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कि भाई 100 रुपये में क्या क्या आ सकता है। 100 रुपये थे आपके पास, 100 में पराठा भी आ सकता था, छोटा पिज़्ज़ा भी आ सकता था, जूस के डिब्बे भी आ सकते थे, इवन आप उससे बाहर जाके कहीं बर्गर खा सकते थे, आप रोल खा सकते थे। लेकिन आपने कोई एक चीज़ चूज़ की भाई, मगर यहाँ पे जितने भी, पहले तो PBF मैंने समझा दिया क्या होती है, जितने भी कॉम्बिनेशन ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं, सही है। रोल, समोसा, पिज़्ज़ा, पराठा, जूस, स्लाइस वगैरह वगैरह, ये सब आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं, सही। हर कॉम्बिनेशन को एक चॉइस कहा जाता है। क्या इकोनॉमी में हर चॉइस को एक कॉम्बिनेशन कहा जाता है, या इकोनॉमी में हर कॉम्बिनेशन को एक चॉइस कहा जाता है? समझ गया। ये लाइन बढ़े आखिरी, सोसाइटी कैन यूज ऑल इट स्केल रिसोर्स टू प्रोड्यूस दिस कॉम्बिनेशन। जो रिसोर्स मौजूद है, पैसा 100 रुपये, इसको बढ़ाने के लिए आपको कहीं लगाने पड़ेंगे। लगाएंगे कैसे? सोच समझ के लगाएंगे। फिर आपको पूरा सोचना पड़ेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, दोबारा पीछे जाना पड़ेगा आपको समझने के लिए, सोचने के लिए। लेकिन बेस्ट पॉसिबल चॉइस के लिए आपको पहले सोचना पड़ता है 1 महीने तक, 2 महीने। गाड़ी ले रहे हैं, कुछ सोचे गाड़ी ले रहे हैं आप, गाड़ी 3 लाख रुपए आपके पास, 3 नहीं 10 लाख रुपए चले, 10 लाख में तो मेहरान भी आ जाती है, पुरानी ऑल्टो भी आ जाती है, पुरानी सिविक भी आ जाएगी 10 लाख में, पुरानी करोला भी आ जाएगी 10 लाख में। लेकिन आप 10 लाख के बजट के अंदर वो गाड़ी लोगे जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी, जो सबसे अच्छी होगी। इसी तरीके से बिजनेस होता है, जो सबसे अच्छा है ना काम, उसके अंदर लोग जाते ज़्यादा, हर काम में नहीं जाएंगे। और दूसरी बात, ये हमारा इकोनॉमिक्स का है, लेकिन बिजनेस का चैप्टर 1 भी कुछ इसी से रिलेटेड है, लेकिन उसके अंदर कुछ टर्म्स अलग है। ऑलमोस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तक बिजनेस का फर्स्ट चैप्टर भी यही है, लेकिन मैं उसका भी अलग लेक्चर दूंगा, सही है। पहला चैप्टर जो बहुत ही आसान था, जिसके अंदर टोटल 3-4 टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आता है, फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, कर्व्स एंड चॉइस। ये 4 टॉपिक थे, ये चारों हमने कर लिए, समेट लिए एक ही क्लास में। क्यों किया मैंने एक क्लास में? क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, आप आराम से समझोगे हर चीज़। इतना तो हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास है पहले से मौजूद, सही है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर देगा जो बेचारे O लेवल कर रहे हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ आ भी रहा है फिर भी शेयर कर देगा, ताकि वो अगर उनका दिल चाहे तो देख लें। कोई भी सवाल किसी भी तरीके का, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी टॉपिक का, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। जितना जल्दी हो सके मैं उतना जल्दी कोशिश करूँगा जवाब देने की, सही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 शुरू करेंगे, जिसका नाम होगा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या होता है, कब होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, सब आगे बताऊंगा। अभी तो पहले चैप्टर की आप लोग रिवीजन कर लेगा इसको देख के, सही है। हाँ, अगर नोट्स चाहिए, ये PPTs चाहिए, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको ईमेल आईडी अपनी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू ऑल लाइक इट। अल्लाह हाफिज़।